हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद अस फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में और वहां पर हमारे इंडिया की क्या क्या रैंकिंग्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उनको जज करने के लिए। इस कंटेंट को तैयार किया है श्रद्धा मैम ने। आप इनके टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं जाकर। इवन इनका इंस्टा पर पेज भी आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कितनी आसानी से कोई कंट्री दूसरी कंट्री में बिजनेस कर सकती है, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसको पब्लिश कौन करता है। सो इट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसको एनुअली पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। और इसके कुछ 10 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। अगर हम पैरामीटर्स को देखें, दैट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये 10 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है जिनके ऊपर किसी भी कंट्री की रैंकिंग को जज किया जाता है। अगर हम इस 10 को याद नहीं कर पाते, बट अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट, टैक्सेस दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, सो दैट वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आए। तो ये कुछ 10 पैरामीटर्स होते हैं इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिस्ट को टॉप किसने किया है। तो इस लिस्ट को टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड वाज फॉलोड बाय सिंगापुर, हांगकांग एंड डेनमार्क। आप सभी को बता देता हूं मैं, इसमें 190 कंट्रीज का डाटा लिया गया था रिगार्डिंग दिस एंड उसके बेसिस पर ये रैंकिंग दी गई है। और अगर हम बात करें हमारे प्यारे भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया की रैंकिंग दिस ईयर इज 63rd रैंक है। और पिछले साल 2019 में इंडिया की रैंक थी 77। तो इट्स अ ग्रेट साइन कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है हमारे यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ सकता है। वही अगर हम लास्ट बात करें 198th रैंक की, तो वो रैंक हासिल किया है सोमालिया ने। हम सबको पता है सोमालिया का कल्चर कैसे है, वहाँ के हालात कैसे हैं। वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां की रैंकिंग लास्ट है। बट यस, एट द एंड सब अच्छा होगा, विल प्रे फॉर देम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। सो अब अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नाम से समझ आ रहा होगा कि कौन कंट्री कितना क्या इनोवेशन करती है, उससे रिलेटेड कुछ इंडेक्स होगा। तो इसको पब्लिश करते हैं, देखते हैं कौन कौन इसको पब्लिश करता है। सबसे पहले इसमें आता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है इंसीड, और यहाँ पर आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो। ये तीन लोग मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। एंड इस बार 2020 में इनकी थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इनोवेशन को कौन फाइनेंस करेगा। और इस इंडेक्स के अंदर 131 कंट्रीज का डाटा लिया जाता है, जिसको जज किया जाता है अराउंड 80 इंडिकेटर्स के बेसिस पर, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज एजुकेशन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस सोफिस्टिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट इनके इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पर किसी भी कंट्री की रैंकिंग को जज किया जाता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंट्री ने टॉप किया एंड कौन सेकंड था, तो यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले इस बार टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड वाज फॉलोड बाय स्वीडन। स्वीडन के बाद हमारा था यूएसए, देन यूके एंड नीदरलैंड। अगर हम बात करें इंडिया की पोजीशन की, तो इंडिया वाज 48th पोजीशन आउट ऑफ 131 कंट्रीज। एंड कंपेयर टू 2019 रैंकिंग्स, इंडिया की 2019 में रैंकिंग थी 52nd और अब 2020 में है इसकी 48 रैंकिंग। मतलब हम 4 प्लेस ऊपर बढ़े हैं। इट मीन्स यस, धीरे धीरे हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोग इनोवेटिव हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक चीज आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, टॉप 4 कंट्रीज में ना कोई हमारी एक ना स्कैवेंडियन कंट्री होगी ही होगी। क्योंकि वहां पर करप्शन बहुत कम है, वहां पर लोग टाइम की कदर करते हैं। दैट्स वाई उनका जो कोई भी अगर इंडेक्स आता है तो वो टॉप 4 में आते ही आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब कौन की कंट्री कितनी भूखी है, कितना माल न्यूट्रिशन है उधर पर। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसको पब्लिश कौन करता है। तो इसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है।
तो ये जो है थोड़ा नाम अटपटा है, शायद आप याद रखिएगा अगर कोई भी अटपटा नाम आता है तो इट इज बेसिकली फॉर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसको जज करने के लिए 3 डायमेंशन रखे गए हैं, दैट इज इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन्हीं के बेसिस पर किसी भी उसको जज किया जाता है रैंकिंग्स को, एंड यूजिंग 4 कंपोनेंट इंडिकेटर। इसके 4 इंडिकेटर्स भी हैं, दैट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर हम इनको एक एक करके समझे तो क्या होता है, कैलोरी अंडर नरिशमेंट का मतलब आप सबको पता होगा कि कितना इंसफिशिएंट कैलोरी इनटेक गया है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब समझे तो कितने बच्चों की हाइट उनकी एक्चुअल एज में जो हाइट होनी चाहिए उससे कम होती है। चाइल्ड वेस्टिंग समझे तो इट मीन्स उस बच्चे की हाइट और वेट का प्रोपोर्शन बहुत खराब रहता है। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 खत्म हो जाते हैं, लाइक उनकी मोर्टेलिटी रेट उनका कितना रहता है। सो अगर हम बात करें कंट्रीज की, तो कौन कौन सी कंट्रीज की क्या क्या रैंकिंग थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले इंडिया की रैंक। तो इंडिया रैंक्स 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन द इंडेक्स, विच इज अ वेरी पुअर साइन कि हम इतनी सारी हमारी स्कीम्स चल रही हैं बच्चों के लिए, मिड डे मील स्कीम एंड ऑल, उसके बाद भी हमारी रैंकिंग 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, विच इज लोअर देन द नेबर सच एज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यहाँ बांग्लादेश भी 75th रैंक पर है एंड पाकिस्तान 88th रैंक पर है, और इंडिया है 94 रैंक पर। अगर हम इतनी स्कीम्स चलाकर भी अगर हम हमारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं दे सकते हैं, तो शायद कहीं ना कुछ घपला जरूर है, दाल में कुछ काला है, तो हमें देखने की जरूरत है। अगर हम इंडिया का स्कोर देखें तो इंडिया का स्कोर था 27.2। अफ्रीका साउथ साउथ अफ्रीका ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया हैव द हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल अमंग द वर्ल्ड रीजन। तो अगर देखा जाए साउथ एशिया जो रीजन है, वहां पर सबसे ज्यादा भूखे लोग मिलते हैं, लाइक अंडर न्यूट्रिशन वाले लोग मिलते हैं। आपने न्यूज में देखा होगा कई बार क्या दिखाते हैं, सोमालिया साइड के बच्चे दिखाते हैं, उनके एकदम रिब्स ये सब दिख रहे रहते हैं। तो ये सब अंडर न्यूट्रिशन रहने का ही नतीजा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से आपको समझ आ रहा है इट इज रिलेटेड टू समथिंग, पैसे से रिलेटेड ही होगा। तो देख लेते हैं इसको पब्लिश कौन करता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, एंड इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, IMF के जो एक इंडियन मेंबर हैं उनका आपको नाम बताना है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया, इसको एक साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, एक मंथ ऑफ अप्रैल में और एक अक्टूबर में। अब हम जान लेते कि इसने क्या रिपोर्ट में इसने क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में इन्होंने क्या बताया है। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ है वो 2022 के लिए इन्होंने बताया कि वो होगी 12.5%। एंड पता नहीं ये चीज सही है कि नहीं है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हुआ तो इट्स अ बैड साइन। और इन्होंने कहा कि इस बार जनवरी 2021 के मुकाबले 1% हायर GDP होगा हमारा। And also the growth projection of India of the year 2023 will be increased by 6.8 to 6.9%। मतलब जो हमारा 6.8% GDP ग्रोथ रहता है उससे बढ़कर 2023 में कितना हो जाएगा, 6.9% हो जाएगा। बट इन्होंने पहले भी कहा था पैंडेमिक के स्टार्टिंग में कि जैसे पैंडेमिक खत्म होगा तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, बट यस अभी भी हम नेगेटिव के नंबर्स में खेल रहे हैं। आई होप जल्दी हम लोग रिकवर करें इकोनॉमी से, सो दैट इन्फ्लेशन ये सब कम हो। जैसा कि आप सभी को पता है, बढ़ते दाम हर चीज के, तेल, खाना, हर चीज महंगी हो चुकी है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते, मुद्दे से नहीं भटकते हुए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2020। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक एज अ यूथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। सबसे पहले हम देखते हैं इसको पब्लिश कौन करता है। तो इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। WEF इसको पब्लिश करता है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या रैंकिंग्स रहती है लोगों की, और इसकी क्या क्या की फाइंडिंग्स थी। सो द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स मैप्स द जॉब एंड स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, ट्रैकिंग द पेस ऑफ चेंज। लाइक जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो देखते हैं कि जॉब कितने इंक्रीज हो रहे हैं, लोग कितने स्किल्ड हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स देखें तो इट इज द एडवेंट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which have a positive impact on human employment। एंड देर आर सम, अभी आप जैसे आप सबको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
बिग डाटा एनालिटिक्स में, क्लाउड टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम देखें फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, सबसे ज्यादा जॉब इन्हीं सब सेक्टर में होने वाले हैं। सो बाय 2022 नो लेस देन 54% ऑफ ऑल एम्प्लॉइज विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट री एंड अपस्किलिंग। तो 2022 के अंत तक आते आते हमारी जो यूथ है, जो 50%, 54% जो यूथ है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको इन सब में कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी, तभी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इस पार्ट 1 की। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे आगे जो बाकी 4-5 और रिपोर्ट्स बचती हैं उनको। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी रिपोर्ट्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, श्रद्धा जीएस प्रिप करके है, या फिर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा चैनल का नीचे। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। हमारा एक ही मोटो है, लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।